हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसे कि हम आपके लिए हर मतलब वीक में 2 बार आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस और सेशन लेके आते हैं। सो आई होप ये सेशंस आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और इन सेशंस की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। ओके, सो आज इसी में फिर से नया सेशन जिसमें हम एनालॉजी चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, ठीक है, एमसीक्यू पार्ट 1। आज हम एमसीक्यू पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एमसीक्यू पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस वो वाले करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस बार के क्या रहने वाले हैं? प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की भी हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें अब जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनसे कैसे डील करना चाहिए हमको। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं गाइड बुक के बारे में। ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। जिस तरीके से हमको एक एग्जाम की हम प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, राइट? क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती है, राइट? तो अब एक रिटर्न फॉर्म में हमें वो सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए, राइट? सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाती हैं, राइट? और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, बिकॉज ये एक ई बुक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट टिप्स जान सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए किसी भी एक सेक्शन के लिए, किन किन चैप्टर्स को आपको इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए, किन किन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाती है, राइट? चलिए, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब अगेन हमने बोला था जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सेशन में। तो ये 2015 का आपका यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे अभी तक तो हमने सिर्फ एनालॉजी में वो वाले क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें लेटर एनालॉजी हो रही थी, नंबर मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपको कुछ मिला हुआ था सामने, या फिर लेटर्स के फॉर्म में कुछ मिला था। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, देखो यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज ही करनी पड़ती है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहाँ पे जैसे 4 से 5 फिगर्स दिख रहे हैं, मतलब 5th वाला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो आपके आगे से साइकिल चलती आ रही है उसमें क्या चीजें चेंजेस आ रहे हैं, क्या लॉजिक लग रहा है, जिसकी हेल्प से वही सिमिलर चेंज सिमिलर लॉजिक आप कहाँ लगाते हो, जो आपको पार्ट फाइंड आउट करना होता है। बस यहाँ पे ये है कि ये क्या है, फिगर्स की फॉर्म में दिया गया है, राइट? चलिए, इनको भी क्यों छोड़े हम, तो इनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल आपके सारा जो डिपेंड है आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड होते हैं ये क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बेसिक होगा, कॉन्सेप्ट्स होगा, नॉर्मल कॉमन सेंस पे डिपेंड होते हैं सारे क्वेश्चंस। अब जैसे इस वाले और इस वाले फिगर में देखो और फिर इसमें देखो, अगर आप इन दो जो आपकी अंतर की एलिमेंट्स अंदर के एंट्रीज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब ये वाला और ये छोटा सा जो अलग से ट्रायंगल घूम रहा है उसको अलग लीजिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी लीजिए आप। अब यहाँ पे देखो, पहले ट्रायंगल को देखो। पहले ट्रायंगल आपका लेफ्ट कॉर्नर में था, अपर कॉर्नर, देन ये राइट कॉर्नर में आ गया, राइट? अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम साइकिल सही समझे तो ये नीचे आना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है बिल्कुल, और नेक्स्ट साइकिल में कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, नीचे की साइड जो आपको बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो चुका है कि ट्रायंगल नेक्स्ट टाइम कहाँ आएगा, साइकिल में ट्रायंगल यहां तक आ चुका है, अब यहां से कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ट्रायंगल यहां पे आना चाहिए आपका लेफ्ट कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे। तो कहां है अपर कॉर्नर पे ट्रायंगल? इन 2 फिगर में आपको अपर कॉर्नर पे ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ये वाले तो दोनों कैंसिल हो गए। आगे देखिए, अब अंदर वाले फिगर की बात है, अगर इस फिगर में आप छोटे छोटे सर्कल, ये लाइन के साथ इधर स्क्वायर बना है, इधर डॉट के साथ पूरा मतलब कवर्ड किया गया है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, ये स्क्वायर इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये डॉट नीचे आ गया। अब आगे देखिए, अब स्क्वायर क्या हुआ, नीचे यहां आ गया और ये वाला डॉट आपका ऊपर चला गया, और ये कहां गया फिर, ये ब्लैंक वाला वो यहां आ गया। इसका मतलब एक साइकिल चल रही है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है एक तरीके से। ये यहां आया, ये यहां आया और ये यहां आया। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, फिर साइकिल चलती रहेगी।
ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो, फिर ये ऊपर चला गया होगा, बिल्कुल सही, तो ये यहाँ आना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे, लेफ्ट की साइड को स्क्वायर आना चाहिए, राइट, जैसे हमारी साइकिल चल रही है। ये वाला आपका सर्कल कहाँ आना चाहिए, जो आपका डॉट है वो कहाँ आना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, और ये जो ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाला सर्कल, वो ऊपर की साइड आना चाहिए एक साइकिल में। तो आप सिंपल है, इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा होगा, आंसर पे कौन सा होगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड स्क्वायर रहना चाहिए, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको ये वाला ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, इसको आपको फिल करना है। तो अगर ध्यान से देखो, इसको ऐसे करके लेके चलिए, ऐसे करके, राइट। तो आप पहले वाले फिगर में देखो एक बार, पहले वाले फिगर में क्या हो रहा है, ऊपर के दोनों एरोस ऊपर की साइड हैं, ठीक है, और पहला एरो फिर सेम पोजीशन पे सेम जगह देख रहा है, दूसरा एरो ने क्या किया, राइट साइड को टर्न हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, पहला एरो अभी भी सिमिलर पोजीशन पे है और दूसरा एरो नीचे की साइड, ये इधर की साइड रोटेट हो गया। नेक्स्ट वाले में जाइए अब, ठीक है, नेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे। पहले क्या है, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की साइड है, तो यहां पे क्या हुआ, अभी इसकी पोजीशन ऊपर ही है और ये वाले एरो ने चेंज कर दी लेफ्ट में। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें आपकी पोजीशन इसकी ऐसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला रोटेट हो रहा है। तो अब वो कहां रोटेट होगा, क्योंकि वो ऊपर की साइड रोटेट होगा, नीचे वापस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से ये रोटेशन इसका इधर की साइड चल रहा था, यहां इसका रोटेशन कैसे चला, इसका भी वैसे ही चल रहा था सेम, और फिर ये ऊपर की साइड जाएगा यहां से फिर, ठीक है। चलिए, तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसे दिख रहे हैं, दोनों एरो के ऊपर की तरफ जो है, फेस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, दोनों एरोस ऊपर की तरफ को देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। क्या है, हमने सीधे सीधे पहले देखो इसमें साइकिल देखा कि क्या हो रहा है, पहले एरो की पोजीशन सेम जगह पे है, सिर्फ दूसरे की चेंज हो रही है। सेम ऐसे इसमें भी हो रहा है कि पहले एरो की पोजीशन हर जगह सेम है, मतलब नीचे है तो नीचे देख रहा है, दूसरा वाला साइकिलिक उसमें घूम रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो इसमें इतने सारे सर्कुलर सर्कल्स जो बने हुए हैं, ट्राइंगल बने हुए हैं, फिगर बने हुए हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर फिगर्स बने हुए हैं। तो अगर आप ध्यान दो, इसको और इसको और इसको लो, और क्योंकि आपको ये वाला ढूंढना है, तो आप देखिए यहां पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो 4 सर्कल्स हैं और 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 सर्कल हैं और एक ट्राइंगल है। अगर आप इसको वैसे जैसे हमने पहले वाला फिगर देखा था, इस तरीके से देखो, मतलब आप इसको वर्टिकुलर देखो हर फिगर को, तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि सिमिलरिटीज यहाँ ज्यादा दिख रही है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाओगे लॉजिक अच्छे से। 4 सर्कल, 3 सर्कल हो गए, 2 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, मतलब एक एक कम होता गया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि एक ट्राइंगल गायब ही हो गया, क्योंकि माइनस हो गया, खत्म हो गया, और एक सर्कल गायब हो गया, जैसे एक सीक्वेंस बन रहा है। नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, यहाँ 3 सर्कल और 3 ट्राइंगल है, तो अब की बार एक एक करके गायब जो होना है, तो एक ट्राइंगल एक सर्कल गायब हो गया, नेक्स्ट बारी में एक ट्राइंगल एक सर्कल गायब हो गया वापस से, राइट। तो इसमें भी सेम चीजें ऐसी ही होनी चाहिए कि पहले 2 है तो 4 ट्राइंगल है, तो इस वाले में सिर्फ एक सर्कल बचेगा और इधर 3 ट्राइंगल बचेंगे। यहाँ नेक्स्ट में जब ये माइनस होंगे, मतलब एक एक जाएगा, तो सर्कल बिल्कुल नहीं बचेगा, सर्कल होगा ही नहीं। ट्राइंगल कितने बचेंगे, 2 ट्राइंगल बचेंगे भाई, कितने बचेंगे, 2 ट्राइंगल। तो आपके लास्ट वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्राइंगल बचने चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये ही सही होगा, क्योंकि सर्कल नहीं चाहिए हमें पूरे फिगर में, राइट। चलिए, आई होप आपको ये वाला भी क्लियरली समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे से हम कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, फिर से वही बात है, आपको 4 पैटर्न दे दिए हैं, चौथा 5th आपको निकालना है। देखिए क्या क्या चीजें हो रही है, वही सेम चीज आप कहां करोगे, लास्ट वाले फिगर में भी करोगे। तो पहले वालों में देखो, ये फिगर और ये फिगर में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दो, ये बॉल्स का काम है, ये जो बॉल आपके कॉर्नर पे बॉल्स बनी हुई है स्क्वायर के कॉर्नर पे, उनमें देखो ध्यान से, ये बॉल में हाफ हाफ फिगर, हर किसी का हाफ हाफ स्टाइल, हाफ हाफ मतलब जो है पार्ट, वो कवर हो रखा है, पूरा कवर हो रखा है, और आधा ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इसमें लेफ्ट साइड कवर हो रखा है, ये ध्यान से देखो, और इसमें राइट साइड कवर हो रखा है। सेम राइट साइड को देखो, पूरे राइट साइड वाली साइड में ऊपर की साइड कवर हो रखी है और इधर नीचे की साइड कवर हो रखी है। तो अब समझे कि एक सर्कल में
लेफ्ट कवर है, एक सर्कल में राइट कवर है, एक सर्कल में ऊपर की तरफ कवर है, एक सर्कल में नीचे की तरफ कवर है, तो चारों चीजें डिफरेंट हैं। अब यहीं पे से देखिए तो ये क्या हुआ, पर यहाँ पे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लेफ्ट था कवर, यहाँ राइट कवर हो गया, यहाँ राइट कवर था, यहाँ लेफ्ट कवर हो गया। सेम चीज चेंज आपको यहाँ इस वाले साइड पे भी मिलेगा, राइट साइड में ऊपर नीचे हो गए। तो अब क्या हुआ, ये चेंज कहाँ हुए, ऊपर नीचे क्या हो गए, ये इंटरचेंज कर दे इन बॉल्स ने अपनी पोजीशन ऊपर नीचे। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, यहां से यहां जाते टाइम देखिए नेक्स्ट थर्ड वाले फिगर में, पर यहाँ पे अब आपको वापस से सेम नहीं दिख रहा, तो भाई सिंपल है, ऐसा करो ऊपर नीचे चेंज कर दो। तो ऊपर नीचे चेंज करोगे, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, तो ये ऊपर नीचे होंगे, तो ये वाला सर्कल जाना चाहिए ऊपर। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, ये सर्कल नहीं मिल रहा है, राइट, ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं हुआ है। तो ये कहां से आया होगा, ये कहां पे है, देखो इससे पहले पोजीशन में, इससे पहले की पोजीशन में ये यहां पर है। तो अब क्या समझे आप, बाद में तीसरी उसमें जाते टाइम, तीसरे फिगर में जाते टाइम ये चेंज ऊपर नीचे ना होके राइट और लेफ्ट में हो गया है। इन्होंने स्वैप कैसे करी है पोजीशन, पहले ऊपर नीचे में करी थी सिर्फ आपस में, बाद में इन्होंने राइट लेफ्ट में खुद की पोजीशन स्वैप करी है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें अगर साइकिल को हम चलाएं पैटर्न को, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें इस वाले को और इस वाले को देखें क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपका तो हो गया हमारे पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखना है अब हमको। तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये नीचे की साइड कवर है बट ये ऊपर की साइड कवर है, तो ये नीचे वाला ऊपर कैसे आया होगा, क्योंकि ये चेंज फिर से आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर नीचे में चेंज मिल रहा है। स्वैप कैसे करी है पोजीशन बॉल्स ने, ऊपर नीचे पोजीशन स्वैप करी। तो इसका मतलब नेक्स्ट में जाने के लिए ये चेंज कहाँ आना चाहिए, स्वैप पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, राइट लेफ्ट में होनी चाहिए। तो एक बार ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ऐसे करके सीक्वेंस चल रहा होगा। तो अब बनाओ अपना फिगर। तो देखिए ये बॉल जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है आपको ऊपर की साइड, वो राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, सेम जैसे तरीके से वो भरा हुआ है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये वाला बॉल जो है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अब नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये वाला जो बॉल है वो इधर चला जाएगा और ये वाला बॉल इधर आ जाएगा, ओके। सॉरी, इस वाले का ये वाला कवर है, ठीक है, और इस वाले का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे की साइड कवर होगा। तो कौन से फिगर में आपको सेम डायग्राम दिख रहा होगा, देखो आपका यहाँ पे बॉल्स में ध्यान से देखना है, बॉल के अंदर में कैसे फिगर बने हुए हैं वो ध्यान देना था यहाँ पे। तो आपका ये क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आपको सिर्फ इसी फिगर में लेफ्ट राइट मिल रहा होगा, बाकियों में डिफरेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि जो हमने सीक्वेंस बनाया उस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा, ये आएगा। अगर हम इससे भी नीचे पीछे जाएं तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट हो चुका है चेंज, तो अब नेक्स्ट चेंज कैसे आएगा, फिर से ऊपर नीचे वाला आएगा, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला, ये हमारा 2020 में आया हुआ है, ओके। सेम आपका क्या हो रखा है, यहाँ पे आपकी लेटर सीरीज आई हुई है, तो सिंपल है, लेटर्स के बीच में आपका क्या है, आपके लॉजिक लगना चाहिए। तो ए सी पी क्यू और बी ई एस यू में क्या फर्क है, ध्यान से देखो, क्या मतलब इनमें पैटर्न लग रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे करके बनाएं तो आप देखोगे +1 +2 +3 +4, कैसे +4, ये 17 होता है, ये 21 होता है, क्या होता है, ये क्या नंबर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये प्लेस वैल्यूज हैं भाई हर एक लेटर की, ठीक है। तो इसीलिए याद कर लीजिए, क्योंकि आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, अल्फाबेट्स में भी काम आएगा, ओके। तो इसको एक बार का काम है, हटा के कर लो एक बार, ठीक है। चलो, तो यहीं पे आपका MNGI में भी होना चाहिए था, तो MNGI सेकेंड्स का काम था, ये बहुत ज्यादा कम टाइम लगना था आपको इसमें आंसर निकालने में। क्यों, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता था, आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती, तो आपके एकदम से क्लिक करता है माइंड में, ठीक है। तो M के बाद +1 होगा N, उसके बाद होगा यहाँ पे +2, तो यहाँ पे आएगा P, +3 यहाँ पे आ जाएगा आपका J, NPJ कहाँ आ रहा है, दो ऑप्शन में NPJ है, तो लास्ट वाला भी पता लगाना पड़ेगा। I आपका 9 है, तो +4 आपका कितना हो, 13, दैट इज M। तो आंसर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये चीज को
ध्यान में रखो। ओके, चलिए आगे चलें, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक बॉक्स बना रखा है आपको, एक मैट्रिक्स जैसा बॉक्स है, इसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। अगर जैसे हम यहाँ पे देखें कि इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो या तो ऐसे में देखो, ऐसे में देखो, ऐसे में देखो, या तो आप रो वाइज हॉरिजॉन्टली देखो, किसी भी तरीके से लॉजिक लगना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपको अल्फाबेट क्या, एक अल्फाबेट भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अल्फाबेट में ध्यान से देखो, अल्फाबेट में ए और बी और सी का जिक्र हो रखा है। तो अगर आप हर बॉक्स में देखो BAC, CBA, AC डैश, तो इसका मतलब हर एक बॉक्स में एक एक लेटर इन्वॉल्व है। तो भाई जो यहाँ पे मिसिंग है बी होना ही होना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में बी है अभी के लिए वही हमारा करेक्ट होगा। अब देखो यहां से क्या है, ये 3, 6 और ये कैसे आएंगे, तो अगर हम ध्यान दें 10, 7, तो 10 - 7 हमारा 3 होता है, 9 और 3, 9 - 3 भी 6 होता है। दोनों बॉक्सेस ने सेम लॉजिक फॉलो किया है, तो सेम चीज आपकी नीचे भी लगनी चाहिए भाई। 13 - 10, सो 13 - 10 विल बी 3, और बी तो हमने ऑलरेडी निकाला था, तो आपका बी विल बी करेक्ट आंसर भाई। ओके, चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई है और आप इसको याद रखेंगे कि अगर कई बार अगर इस टाइप से और भी क्वेश्चन मतलब सेम नहीं आएंगे, अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं क्वेश्चंस में, तो आप इजीली उनको कर पाओ, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही सॉल्व किए होंगे। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ओके, सो दिस इज द कोर्स। इसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर एक इंसान की डिफरेंट शॉर्टकमिंग्स होती हैं, डिफरेंट उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हर एक पर्सन पे डिपेंड होता है, राइट। ये एक कोर्स है जिसमें आपको क्या करते हैं, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट टाइप की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं, जिसमें आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आपके डाउट्स एकदम से वहीं पे रिजॉल्व होते हैं। ओके, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जो आपके एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल तैयार करती हैं, रेडी करती हैं बिल्कुल एग्जाम के लिए, कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, राइट, कि किसी भी तरीके की अब कोई भी कमी ना रह जाए, राइट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर कोर्स। और आपको इस कोर्स के बारे में अगर कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, हियर यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो भी आपको लगता है कि कोर्स के बारे में, कोर्स का एक इंसाइट आपको मिल जाएगा कि कोर्स कितना आपके लिए यूजफुल है, कितना नहीं है, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।